नमस्कार। आज है 27 सितंबर 2025 और दिन है शनिवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। एमपी सरकार 3 राज्यों को देगी 3 जोड़ी टाइगर, दूसरे राज्यों से आएंगे जंगली जानवर। मध्य प्रदेश राज्य वन प्राणी बोर्ड की 30वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वानस्पतिक एवं जीव जंतु विविधताओं को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए भारतीय फिल्म डिवीजन एवं अन्य चैनलों के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्री और प्रमोशनल फिल्में बनाने के निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दूसरे राज्यों को प्रदेश में उपलब्ध वन्य प्राणी अवश्य दें, परंतु उनसे भी उनके यहाँ उपलब्ध वन्य प्राणी प्राप्त कर प्रदेश की वन विविधताओं को और अधिक समृद्ध करें। उन्होंने कहा कि असम से गैंडा या एक सींग वाला गैंडा लाने के प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही 3 राज्यों ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को 3 जोड़े टाइगर देने का निर्णय लिया है। एमपी के डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान, 2000 डॉक्टरों की होगी भर्ती। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने गुरुवार को सीहोर जिले के बिलकिसगंज सीएचसी स्वास्थ्य शिविर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि 2000 डॉक्टरों की भर्ती की घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल इस शिविर का आयोजन पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत किया गया, जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी शामिल है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रक्तदान कार्यक्रम का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान करना है। एमपी में शुरू हुआ 2500 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट, यात्रियों को मिलेगी राहत। भोपाल इटारसी के बाद अब इटारसी आमला के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आमला से इटारसी के बीच 130 किलोमीटर क्षेत्र में तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए मिट्टी का बेस बनने के बाद अन्य काम हो रहे हैं। नर्मदापुरम और बैतूल जिले में जमीन अधिग्रहण में हुई देरी की वजह से इटारसी आमला सेक्शन में निर्माण कार्य देरी से शुरू हुआ है। तीसरी रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए बैतूल जिले के 3 तहसीलों के 40 गांव में रहने वाले 290 किसानों की 16.036 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। अब हर जिले में मिलेगा बैगा, भारिया और सहारिया जनजातियों को योजना का लाभ। प्रदेश के सभी जिलों में निवास कर रहे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहारिया के सदस्यों को उनकी पात्रता अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लिए संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को जारी कर दिए गए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही की विशेष पिछड़ी जनजातियों के चिन्हित 15 जिलों के अलावा अन्य जिलों में रह रहे बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए संचालित योजनाओं का लाभ देने का परीक्षण करने और उन्हें लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। सोयाबीन खरीदी की प्रदेश में फिर लागू होगी भावांतर योजना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण मध्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को किसी भी हालत में घाटा नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोयाबीन के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 5,328 रुपए घोषित की है। किसान संघों के सुझाव पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष सोयाबीन के किसानों को भावांतर का लाभ दिया जाएगा। किसानों का कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिए भावांतर योजना लागू होगी। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो हमारी सरकार इस योजना के तहत किसानों के घाटे की भरपाई करेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बढ़ाई आयकर ऑडिट की तारीख, अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 1 महीने आगे बढ़ा दिया है। 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की मियाद खत्म हो रही थी। अब 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा की जा सकेगी।
चार्टर्ड अकाउंटेंट कर पेशेवरों और विभिन्न संगठनों की मांग पर CBDT अब तक ध्यान नहीं दे रहा था। बीते दिनों इंदौर समेत अलग अलग प्रदेशों में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद अब तारीख बढ़ाने की घोषणा हुई है।